देखिए बातचीत का दौर जो है वो लगातार यहाँ पर जारी है। ज़ेलेंस्की किस किस से बातचीत इस वक्त कर रहे हैं? जो बाइडेन जो है राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनसे बातचीत यहाँ पर हुई है। इमैनुअल मैक्रो से उन्होंने बातचीत की है। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, मैक्रो ने तो ये तक कह दिया कि अभी आगे गंभीर परिणाम और होने वाले हैं। बोरिस जॉनसन से उन्होंने बातचीत की है। अभी बोरिस जॉनसन ने कहा है कि यूएनएससी में इस पूरे मुद्दे को उठाया जाएगा, जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला यहाँ पर हो रहा है। बातचीत तो जरूर हो रही है, लेकिन इसी बीच किसी भी तरह का जो समाधान है वो निकलता नजर नहीं आ रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर जो आ रही है उसका भी हम रुख कर लेते हैं। रूस यूक्रेन में भीषण जंग लगातार जारी है। नरोदर में रॉकेट से हमला किया गया है। नरोदर वही जगह देखिए सलोनी, जहां पर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो इस हमले की जद में आया है। कई रॉकेट्स दागे गए हैं, कई धमाके हुए, आग वहां पर लगी हुई है और कोशिश ये की जा रही है कि कैसे भी करके वो रेडिएशन बाहर ना निकले। लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन बरखा हमले जो तेज हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर खतरे के बादल ऐसे मंडराते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले लगातार बार बार जिक्र हो रहा है कि चेरनोबिल में जो हमला हुआ था 26 साल पहले, उससे कितना नुकसान हुआ था। उससे बहुत ज्यादा 10 गुना ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो सकता है, बड़ा हादसा हो सकता है। 36 साल पहले चेरनोबिल जो हादसा हुआ था उससे कंपेयर अगर यहाँ किया जाए। और एनोहोदर ये न्यूक्लियर प्लांट है, इस पर हमले जो किए गए, इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से चेरनोबिल में जो परमाणु संयंत्र उस पर 24 तारीख को, देखिए 24 फरवरी को ही कब्जा कर लिया था रशिया ने, लेकिन वहां पर ऐसी स्थिति नहीं बनी। यहाँ पर हमले हो रहे, हमले अगर एक भी रिएक्टर का यहाँ पर नुकसान होता है, 6 रिएक्टर्स हैं यहाँ पर, एक में भी अगर ब्लास्ट होता है, किस तरह तबाही का मंजर सामने आएगा ये समझना मुश्किल नहीं है। नवा दिन है, परमाणु फोर्सेस को लगातार अलर्ट पर रहने को रशिया पहले ही कह चुका है। तो क्या ये लड़ाई अब न्यूक्लियर वॉर की ओर जा रही है? ये बहुत बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो गया है, क्योंकि नवा दिन है लड़ाई का। कीव, खार्किव, अलग अलग शहर है अख्तिरका, जिस पर कब्जे की लड़ाई, जिसको सीज करने की कोशिश रशिया कर रहा है। और इस बीच ज़ेपोरिज़िया का ये जो न्यूक्लियर प्लांट है, इस पर हमला किया गया है। हमले के बाद प्लांट में भीषण आग लग गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से चेरनोबिल पावर प्लांट को लेकर हुआ था कि रशिया और यूक्रेन की फोर्सेस ने आपस में समझौता कर लिया था उसको सुरक्षित रखने का, कुछ वैसे ही यहाँ पर भी करना पड़ेगा। नहीं तो अगर एक भी रिएक्टर में ब्लास्ट होता है तो कितना नुकसान, कितनी तबाही हो सकती है, इसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल हो जाएगा। बरखा बिल्कुल, और वहां के लोग जो अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, अब उनके लिए स्थिति और भी ज्यादा विकट होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। बातचीत जो है देखिए वो यूक्रेन के राष्ट्रपति अलग अलग बड़े चेहरों से, बड़े नेताओं से कर रहे हैं, लेकिन क्या ये बातचीत रूस को रोक पाएगी? सवाल इस बात को लेकर लगातार बना हुआ है। अलग अलग शहरों में देखिए लगातार हमलावर रूस नजर आ रहा है, चाहे वो कीव हो, खार्किव हो, मारियोपोल हो, इसी के साथ सुमी, पोल्टावा, डोनेस्क, लुहांस्क में, यहाँ जिसको तो पहले ही अलग यहाँ पर कर दिया गया था रूस की ओर से। अब आप देखिए, और अब यहाँ पर लगातार हमले जो है वो किए जा रहे हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसको यहाँ पर निशाने पर लिया गया है। लगातार हम आपको जानकारियां दे रहे हैं किस तरह के हालात बने हुए, लेकिन रशिया के निशाने पर कौन से वो शहर है जो सबसे ज्यादा इस वक्त है और जिन पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं? देखिए पोर्ट शहर, जिसकी समुद्री इलाकों में अच्छी पकड़ है, उनको टारगेट करने की कोशिश किया जा रहा है। खार्किव रूस का नंबर 1 टारगेट है। रूस से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है खार्किव। पुरानी राजधानी भी है, फाइनेंशियल सिटी भी कहा जाता है खार्किव को। पहचान, बोली, रहन सहन रशिया से बिल्कुल मेल खाता है खार्किव में, और यही वजह कि रशिया नंबर 1 टारगेट पर है। उसके अलावा चेरनिहिव की हम बात करें, कीव से 150 किलोमीटर की दूरी पर, राजधानी कीव से 150 किलोमीटर की दूरी पर है चेरनिहिव। तेल के बड़े भंडार है यहाँ पर, ऐसे में इस पर भी, चेरनिहिव पर भी कब्जा करने की कोशिश रशिया कर रहा है। यूक्रेन के पश्चिम में ये आता है, पश्चिमी इलाका है यूक्रेन का, और इस पर ओडेशा की अगर बात करें तो रूस का टारगेट ओडेशा भी है, बंदरगाह शहर है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट बेहतर हो सकता है, उस पर भी कब्जा करने की कोशिश की जा रही। मारियोपोल की अगर बात करें, चौथा वो शहर जो कि पूरब में बसा हुआ है, रशिया यहाँ पर भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। तस्वीरें सामने आ रही तटीय इलाकों में। ओडिशा के बाद देखिए मारियोपोल में भी जो तटीय इलाके हैं उस पर पकड़ अच्छी है। कीव की अगर बात करें, नंबर 1 पर टारगेट रशिया कीव को कर रहा है, जो राजधानी है, यूक्रेन की राजधानी। यहां से ही सारी चीजें एग्जीक्यूट होती है, यहां पर ही सरकार के नुमाइंदे बैठते हैं। और अगर कीव पर कब्जा होता है तो यूक्रेन के केंद्र पर कब्जा करने के बाद रशिया पूरी तरह से धावा अलग अलग इलाकों में बोल सकता है। राजधानी अगर पकड़ में है तो पूरा का पूरा देश हाथ में आ जाएगा। यूक्रेन का वजूद ही कहीं ना कहीं साफ तौर पर रशिया
चाहता है कि कीव पर कब्जा करके अपने हाथ में ले ले। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके लिए रुख करेंगे बरखा का। बड़ी खबर देखिए उधर से यहाँ पर आ रही है, जहां पर लगातार हमले, लगातार बम बरसाए जा रहे हैं रूस की ओर से। इसमें कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो वहां पर मौजूद है, जिसको लेकर अभी कोशिश ये की जा रही है कि जो हमले हुए उससे किस तरह से उस आग को बुझाया जा सके। एनर हमले में कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। पावर प्लांट में भीषण आग लगी हुई है, तस्वीरें एक के बाद एक निकलकर सामने आ रही है। और अब स्थानीय प्रशासन ने यह जानकारी यहां पर साझा की है कि एनर में जो हमला रूस की ओर से किया गया उसमें कई लोग जख्मी हो गए हैं। वो पावर प्लांट जिसमें कई न्यूक्लियर रिएक्टर्स मौजूद हैं, अगर वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में से रेडिएशन बाहर निकलती है, वो अपने आप में बहुत 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 ज्यादा घातक साबित होने वाला है। और यही बात बार बार कही जा रही है। और इसी बात को लेकर अब ज़ेलेंस्की ने बातचीत यहां पर की है अमेरिकी राष्ट्रपति से, साथ ही साथ में बोरिस जॉनसन से भी उनकी बातचीत हुई है। ये कहा गया है कि यूएनएससी में बोरिस जॉनसन की ओर से, ब्रिटेन की ओर से ये पूरा मुद्दा जो है वो उठाया जाएगा। लेकिन क्या वो आग पर काबू पाना, कितना वक्त उसमें लगने वाला है, कितनी देर लगने वाली है, कब तक ये सब खत्म हो जाएगा, सवाल इस बात को लेकर बना हुआ है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से भी बातचीत जब हुई है, बातचीत का दौर तो लगातार जारी है, लेकिन इस असर को बचाना सबसे बड़ा सवाल। और लगातार बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। महायुद्ध का नवा दिन है और किस तरह की तस्वीरें, विध्वंसक तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, यह हम आपके सामने रखेंगे। उधर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें चरनीहिव में हमले का नया वीडियो सामने आया है। चरनीहिव में हमले का लगातार तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। और ये देखिए किस तरह से धुएं का गुब्बार यहां पर उठता नजर आ रहा है। और ये रेजिडेंशियल एरिया है, देखिए फायर एक्सटिंग्विशर जो पानी है वो निकलना शुरू हो गया क्योंकि ब्लास्ट हुआ है यहाँ पर। तबाही की ये तस्वीरें, एयर स्ट्राइक्स रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और एयर सायरन्स लगातार बज रहे हैं। देखिए घर के अंदर इस ब्लास्ट के बाद कितना नुकसान हुआ है, ये हम तस्वीरों के जरिए आपके सामने रख रहे हैं। और ये रेजिडेंशियल एरिया, यानी अब कोई भी इलाका हो, एयर सायरन्स जब बजते हैं तो लोगों से कहा जाता है कि वो सुरक्षित स्थानों पर शरण ले, लेकिन जिस तरह से एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं